हेलो। मेरा नाम महिमा है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड मैंने अपना एमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से किया हुआ है। आज मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि बार बार मेरे को रिक्वेस्ट आती रहती है। लोग पूछते रहते हैं कि मैम क्या मैं बीकॉम के बाद एमसीए कर सकता हूँ? अगर मैं कर सकता हूँ तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है उसका, और कैसे कर सकते हैं? वैसे तो मोस्टली मुझे इतना ज़्यादा भी पता नहीं है इसके बारे में, बट फिर भी मैंने कुछ रिसर्च किया और उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिला है, तो हाँ, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप बीकॉम के बाद भी एमसीए कर सकते हो। बट कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये हैं, जैसे सबसे मेन चीज़ होता है, अगर आप एमसीए करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको आपके लाइक 12th में 10+2 में मैथ्स होनी चाहिए। अदरवाइज, या आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में कोई भी एक सब्जेक्ट आपका मैथ से रिलेटेड होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ। तो इसमें यही काउंट किया जाता है कि अगर आपने मैथ 10+2 में लिया है या आपने ग्रेजुएशन में कोई भी एक सब्जेक्ट आपका मैथ से है, तो आप एलिजिबल हो एमसीए करने के लिए। ओके, यहाँ पे भी हम उसी चीज़ के लिए बात कर रहे हैं कि अगर आपके बीकॉम में आपने, ठीक है, 10+2 में आपने मैथ लिया, आगे चल के आप बीकॉम कर लिया, ओके, आपने ग्रेजुएशन बीकॉम से किया, तो आपके पास में क्या है? मैथ्स है, तो आप एलिजिबल हो एमसीए के लिए। ओके, एंड अगर आपने लाइक 10+2 में आर्ट लिया है या बायो लिया है, कुछ और सब्जेक्ट से किया हुआ है, बट आपके पास में मैथ नहीं थी, तो अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई भी एक सब्जेक्ट है, कुछ जगह मैंने ऐसा सुना है कि बीकॉम के फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, उसमें किसी का एक सब्जेक्ट मैथ्स का रहता है, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं एमसीए करने के लिए। और रही बात मोस्टली एमसीए से रिलेटेड, मैं बताती हूँ कि अगर आपको एमसीए करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा मैथ्स देखी जाती है कि आपका 10+2 या ग्रेजुएशन में मैथ होनी चाहिए। अदरवाइज आपने सीएस से किया हुआ है तो वो भी काउंट के लिए आते हैं। एंड देन एमसीए के लिए मोस्टली जैसे कि हम बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें हमें कोडिंग करनी होती है। ओके, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर जगह फार्मूलाज यूज होते हैं, एंड देन लाइक एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर एवरीवेयर। इसलिए हमें एमसीए में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लोग फोकस करते हैं कि मैथ, और जितने भी रेगुलर कोर्सेज होते हैं वो, अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या एनआईटी या यूनिवर्सिटी जाना है तो आपका एंट्रेंस होगा। ओके, तो एंट्रेंस में मैथ्स ही आती है, इसलिए लाइक लोग प्रेफर करते हैं मैथ्स से। अगर आप एनआईटी जाना चाहते हैं, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसलिए मोस्टली लोग बीएससी या फिर बीसीए इस तरीके के सिलेबस को लाइक लोग प्रेफर ज़्यादा करते हैं अगर उन्हें एमसीए करना है, प्रोग्रामिंग में जाना है। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि लाइक वो सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं बट नहीं गए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई कि वो नहीं जा पाते, तो उन्होंने आर्ट ले लिया या फिर लाइक कॉमर्स में चले गए, ऐसे करके बीबीए कर लिया, ऐसे करके बीए वगैरह लोग कर लेते हैं। लेकिन उनके पास भी फिर कुछ टाइम बाद उन्हें लगता है कि नहीं, अब मुझे लाइक उसी फील्ड में जाना है, तो उनके लिए है कि अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट भी मैथ से रहा है तो भी आप एलिजिबल हो एमसीए करने के लिए। एंड वन मोर थिंग मैं बताऊंगी कि अगर आपने लाइक, हो सकता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस फिर भी आपको एडमिशन नहीं दें, आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपका 10+2 में मैथ नहीं, तो भी नहीं देते, तो उनके लिए क्या कहूँगी कि आप प्राइवेट कुछ कॉलेजेस सर्च कर सकते हैं। उन प्राइवेट कुछ कॉलेजेस में आपको कुछ कॉलेजेस ऐसे मिलेंगे जो कि आपको एडमिशन दे देंगे। फिर इसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से प्रिपेयर करते हो और आगे इंडस्ट्री में कैसे पहुंचते हो। ठीक है, तो मेन चीज इंडस्ट्री में तो यही देखा जाता है, एक्सपीरियंस काउंट होता है आपका कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, किस चीज का कितना एक्सपीरियंस नहीं है, बेसिकली यही होता है। तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चांस मिला, चांस के बाद आपने उसका कितना यूज किया।